2006 की बात है और इराक और यूएस के वॉर के बाद ईरान ने यह डिसाइड कर लिया था कि अपने सिविलियन न्यूक्लियर प्लान को वो अब मिलिट्री रंग देने वाला है। और इस मिशन को अंजाम देने के लिए उसने चुना एक विशेष जगह को। कूम शहर के पास एक जगह है फुर्दो। फुर्दो जारगोस माउंटेन, जारगोस पहाड़ियों के बीच स्थित है। ईरान ने डिसाइड किया कि पहाड़ी के नीचे और सैटेलाइट की नजरों से छिप करके कंक्रीट, स्टील और चट्टान में घेर करके वो दुनिया का सबसे गोपनीय परमाणु साइट बनाएंगे। उनका यह मानना था कि धरती में कोई ऐसा बम अवेलेबल नहीं है जो इस जगह को डिस्ट्रॉय कर पाए। जमीन से 300 फीट नीचे स्थित इस लैब पर ईरान ने अपने सेंट्रीफ्यूजेस लगाए और शुरू किया अपना मुहिम परमाणु बम बनाने का। अब इस बात की भनक अमेरिका को भी लग चुकी थी और अमेरिका ने लगभग इसी समय पर शुरू किया अपना सबसे एडवांस्ड नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना, जिसको उन्होंने नाम दिया GBU-57। GBU का अर्थ होता है गाइडेड बॉम्ब यूनिट और इस बॉम्ब को MOP यानी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर के नाम से भी जाना जाता है और सामान्य भाषा में इसी बम को हम बंकर बस्टर बोलते हैं। आज हम बात करेंगे इसी कॉन्टेस्ट की, दुनिया की सबसे गोपनीय परमाणु फैसिलिटी वर्सेस दुनिया का सबसे बेहतरीन नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब। बंकर बस्टर का वजन होता है लगभग 14,000 किलोग्राम यानी 14 टन। ये लगभग 20 फीट लंबा होता है और इसकी चौड़ाई लगभग 2.5 फीट यानी आपके हाथ के जितनी इसकी चौड़ाई होती है। अमेरिका ने इसको डेवलप करने के लिए लगभग $500 मिलियन यानी 4,500 करोड़ रुपए का खर्चा किया और इसके बाद हर एक बम बनाने की जो कॉस्ट है वो लगभग $3.5 मिलियन है यानी 30 करोड़ रुपए का एक बम बनता है। बंकर बस्टर बॉम्ब की सबसे बड़ी सुपर पावर है उसकी पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी। जमीन से टकराने के बाद ये तुरंत नहीं फटता और जमीन के अंदर लगभग 200 फीट गहरा गड्ढा करता है और फिर उस गड्ढे के अंदर जाकर के ये फटता है। जमीन पे इतना गहरा गड्ढा करने के लिए बंकर बस्टर बॉम्ब सिर्फ फिजिक्स का एक बेसिक लॉ इस्तेमाल करता है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। इतना भारी बम 14,000 किलोग्राम का बम जब ऊंचाई से गिरता है तो उसकी इंपैक्ट स्पीड लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1.5 मैक के आसपास होती है।